नमस्कार दोस्तों, प्रतिमास किचन में आप सबको फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एलिफेंट एप्पल या फिर उसे हम उड़ीसा में ओऊ खट्टा बोलते हैं, ओऊ अचार, और इंग्लिश में उसे एलिफेंट एप्पल पिकल बोलते हैं। मैं आपको बता दिया है, और आप लोग इसे क्या क्या बताते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगता है। ये रेसिपी आप लोग ज़रूर एंजॉय कीजिए। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 3 एलिफेंट एप्पल लिया है और उसको मैं कटिंग करके इस तरह पतला पतला धो के अच्छे से उसका जो स्टार्च निकलता है उसमें से अच्छे से धो के उसे नमक और हल्दी डाल के उसे बॉईल कर लिया है। प्रेशर कुकर में इसे 2 से 3 सीटी तक मैं पकाया है। अगर छोटा वाला एलिफेंट एप्पल है तो आप इसे 1 सीटी से भी बंद कर सकते हैं। तो ये देखिए, पहले हम मसाला प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई गरम करके इसमें 2 से ढाई चम्मच क्यूमिन सीड्स मतलब जीरा दे रही हूँ। जीरा को थोड़ा सा मैं भूनने के बाद इसमें देखिए सौंफ लिया है। सौंफ मैंने 1 चम्मच लिया है, उसको भी डाल देती हूँ। और अब मैं इसमें मस्टर्ड सीड्स दे रही हूँ। मस्टर्ड सीड्स थोड़ा ज़्यादा लेंगे, 3 से 4 चम्मच इसमें मैं डाला है। और थोड़ा सा मेथी का दाना लिया है, हाफ चम्मच से भी मैंने कम मेथी का दाना दिया है। मेथी डालने से पिकल का फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। तो इसे मैं देखिए धीरे धीरे मसाले का कलर भी चेंज हो रहा है, और इसे लो फ्लेम में ही पकाना है। और धनिया लिया है। धनिया आपके पास होल होगा तो होल धनिया ले सकते हो, लेकिन मैंने पाउडर बना लिया था, वही पाउडर में दे रही हूँ। ये घर का बना हुआ धनिया पाउडर है। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मसाले के साथ। और ये देखिए हमारा मसाला रेडी हो गया है, उसको मैं पाउडर बना लूँगी। और ये देखिए यहाँ पर मैंने 4 से 5 रेड चिली दिया है, उसको मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। जब तक वो मसाला ठंडा हो रहा है तब तक इसे भी मैं लो फ्लेम में ही भून लेती हूँ। थोड़ा सा तीखा नहीं होगा तो पिकल का मज़ा कैसे आएगा, इसीलिए आप अपने हिसाब से थोड़ा तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 लिया है क्योंकि ये बहुत ही तीखा था। ये देखिए बिल्कुल मसाला सब रेडी हो गया है। अब खाली इसको पाउडर बना लेती हूँ। तो ये देखिए पाउडर बना चुकी हूँ मैं। और अब मैं क्या करूँगी, ये जो मस्टर्ड ऑयल है उसको मैं दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक छोटा कटोरी भर के ऑयल दिया है। और यहाँ पर देखिए पंचफोरन लिया है मैंने। जो जो चीज़ें मैंने भून के मसाला पाउडर बनाया था वही चीज़ें पंचफोरन में रहता है। तो वो पंचफोरन को मैंने ऑयल में डाल दिया है और उसे थोड़ा चटकने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखिए धीरे धीरे मसाला जो पंचफोरन है वो क्रैकल होना शुरू हो गया है। तो इसी बीच मैं हल्दी पाउडर दे रही हूँ। हल्दी पाउडर पहले भी मैंने दिया था, ये मैंने 1 टीस्पून दे रही हूँ। और बाकी का मसाला मैंने इसमें दिया है लाल मिर्ची पाउडर, वो जो मसाला पाउडर मैं बना के रखी हुई थी उसको भी मैंने दे दिया है। मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से वो मैं आपको दिखा नहीं पाई, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। और ये देखिए वही मसाला पाउडर तुरंत बाद डालने के बाद ये जो एलिफेंट एप्पल है उसको मैं डाल के जो उसमें मॉइस्चर है उसे ख़त्म करने के लिए मैंने डायरेक्ट इसमें ऑयल के साथ डाल दिया है। और अच्छे से इसको मसाले के साथ हम भुनेंगे ताकि उसमें जो पानी है वो निकल जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्ट पहले भी दिया था उसमें, लेकिन अब मैं और भी दे रही हूँ क्योंकि बहुत ही खट्टा रहता है। और इसमें गुड़ भी देंगे, तो यहाँ पर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक दे दिया है। तो ये देखिए बिल्कुल हो चुका है, पानी और बिल्कुल भी नहीं है, ऑयल छोड़ चुका है। देखिए अब मैं क्या करूँगी, एक और कढ़ाई लेके उसमें गुड़ डालूँगी।
3 एलिफेंट एप्पल के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो गुड़ लिया है, क्योंकि हमें स्वीट वाला बनाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा गुड़ लिया है मैंने। यहाँ पर मैंने आधा किलो गुड़ लिया है। तो देखिए, गुड़ का चाशनी हम बनाएंगे, बिल्कुल इसी तरह हम बनाएंगे। और पहले से ही मैं आपको बता देती हूँ, ये जो गुड़ है उसको इस तरह आप थोड़ा थिक वाला चाशनी बना सकते हो, नहीं तो इसमें डाल के उसे थोड़ा सा और गैस पर भी चढ़ा सकते हो, लेकिन मैं इसे धूप में रखूँगी, इसीलिए मैंने डायरेक्ट थोड़ा सा मेल्ट होने के बाद कुछ देर के बाद मैं इसे डाल दिया है। तो ये देखिए कितना कलर अच्छा आया है। जो मसाला के साथ मैंने मिक्स करके रखी हुई थी उसको डाल दिया है गुड़ को। तो ये देखिए, मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ, लेकिन इसको मैं 2-3 दिन तक धूप में रखूँगी, तो ये और भी अच्छा फ्लेवर छोड़ेगा और गुड़ का जो मॉइस्चर है वो भी चला जाएगा। तो ये देखिए, हमारा ओहू खट्टा एलिफेंट पिकल बहुत अच्छी तरह बनकर रेडी हो गया है। आप इसे बिल्कुल इसी तरह बनाइए। कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए।